मेरे मार्गदर्शक और मेरे गुरु संत कबीर के साथ साथ डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर रहे। आज तो हमारे साथ लोकतंत्र है, प्रजा हमारे साथ मीडिया है, हमारे साथ पुलिस व्यवस्था है, न्यायपालिका है, पत्रकारिता है। और जब ऐसी व्यवस्था आज इस स्थिति में, तो आज से 100 साल पहले जब उन्होंने 1927 में महाड़ का तालाब आंदोलन किया, पानी पीने के लिए जो संघर्ष किया, तो वो कल्पना करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नासिक का काला राम मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, और उस समय भी तथाकथित लोगों ने, कट्टरवादी लोगों ने उनके साथ मारपीट करी, बस्तियों को जला दिया गया। तो उस समय उन पर क्या गुजरी होगी, किंतु उन्होंने उस समय तक हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। मैं बाबा साहब की बातों को इस तरह से भी नज़रिए से देखता हूं कि उन्होंने 1935 के लगभग एक वक्तव्य जारी किया था कि मैं हिंदू बन के पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, बाकी हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बस में। तो उन्होंने हिंदू धर्म में जो तथाकथित कुरीतियाँ, रूढ़िवादिता, असमानता, जातीय भेदभाव, जाति घृणा को समाप्त करना हो जाए, हमें हिंदू समझ लिया जाए, हमें सनातनी समझ लिया जाए, हमें भी राम का अंश समझ लिया जाए, हमें भी ब्रह्मा का अंश समझ लिया जाए, हमें भी शिव का अंश समझ लिया जाए, ऐसा उनका प्रयास आखिरी दम तक रहा। 1935 के बाद 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतरण किया था। 21 सालों तक उन्होंने वेट किया कि ये लोग समझ जाएं और कैसे भी करके मेरे अनुसूचित जाति वर्ग को अस्पृश्यता से मुक्ति मिल जाए, हमें बराबरी का हक मिल जाए, हमें पूजन पाठ का अधिकार मिल जाए, हमें शिक्षा का, दीक्षा का, आर्थिक व्यवस्था का, राजनीतिकरण का, बराबरी का हक मिल जाए, किंतु नहीं मिल रहा था। इसलिए उस समय की परिस्थितियों के कारण और उस समय का कट्टरवादिता, रूढ़िवादिता और कुरीतियों का जिस तरह से मजबूती से जो लोग समर्थन करते थे, उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि बाबा साहब को धर्मांतरण करना पड़ा। और वो धर्मांतरण होने के बाद में आप देखें कि आज क्या स्थिति है कि हमारे देश की, हमारे समाज की। तो ये सब चिंता का विषय है और गंभीर चिंता का विषय है। किंतु अगर बात राष्ट्रीय हित की आती है तो हमें वर्ग, पंथ और संप्रदाय और धर्म, इन सबसे ऊपर उठकर केवल हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं और भारतीय सेना के साथ हैं। इस तरह का विचार सभी मित्रों को, सभी भाइयों को, हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय के व्यक्ति को रखना चाहिए। ऐसा भाव प्रत्येक व्यक्ति के मन में होना चाहिए।